दोस्तों, हमेशा आपके खैरियत चाहने वाले लोग यह जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका खैरियत ही चाहते हैं। आपने सामान्यतः चाहे कल भी हो या आज भी हो, हमेशा चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। दोस्तों, इसकी पहचान बहुत जरूरी है। यह कल भी सत्य था और आज भी सत्य है कि चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही लोग होते हैं। इसीलिए दोस्तों, यदि आप लोगों की पहचानने की क्षमता को डेवलप कर रहे हैं, तभी आप सही रास्ते तय कर सकते हैं। एक कहावत सत्य ही है कि हजार दोस्त जरूरी नहीं है। हजार दोस्त जरूरी नहीं है, लेकिन यह जरूरी जरूर है कि उस हजार में 10 दोस्त भी आपके लिए दिन रात खड़े होने के लिए रेडी है, तो वही आपके रियल दोस्त हैं। आप देखते होंगे कि दोस्तों की संख्या आपके सैकड़ों हजारों हैं, लेकिन सभी बोलते हैं आपको कि तुमको जब जरूरत पड़े तो रात को 12 बजे भी तुम हमें कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। लेकिन जब तुम देखते हो कि दिन में 12 बजे मुसीबत में जरूरत पड़ा तो सैकड़ों में कुछ खास एक दो ही आपके लिए मददगार है। प्रिय दोस्तों, जीवन की सफलता के लिए बहुत सारे मापदंड होते हैं। मापदंड के मतलब यह है कि यदि आप आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, तो रास्ता आप तय कर रहे हैं। जितने 1 किलोमीटर के बाद आप देखेंगे तो आगे की रास्ते आप दिखाई देने लगे। 2 किलोमीटर दूर गए तो उसके बाद आगे रास्ते दिखाई देने लगे। कहने का मतलब यह है कि आपको सफल होना है तो आपको घर बैठे सपना तो देखना जरूरी है, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए रास्ते तय करने हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा, घर बैठे रास्ते दिखाई नहीं देंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप सीढ़ियों से चढ़कर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक गए, तो यदि आप गिरते हैं, गिरने का मतलब क्या है कि यदि आप फिर से अपने रास्ते से भटक भी गए और फिर से आपको नीचे फ्लोर पर लाया गया, तो आप सीढ़ियों के रास्ते अपने जगह, अपने रियल जहां आपका गोल है उसको आप पा सकते हैं। लेकिन यदि आप लिफ्ट के रास्ते जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? लिफ्ट के रास्ते आप 20 फ्लोर पर चले गए। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी किसी को बाई किस्मत और तुक्का सफलता मिल जाते हैं। तुक्का सफलता और किस्मत से मिलते हैं तो उसको पचाने का पेशेंस बहुत कम होता है। वो यदि नीचे गिरता है तो फिर से उसे अपने गोल, जो उसका लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने का रास्ता नहीं मालूम है। मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई मैंने लिफ्ट से रास्ता तय किया, लेकिन लाइट कट गया, लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आपने तो ये सोचा था कि भाग्य के भरोसे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद आपके पास यह विकल्प नहीं है क्योंकि आपने परिश्रम किया ही नहीं था। आप सीढ़ियों से 20वें फ्लोर तक जाने के लिए आपने कोशिश किया ही नहीं था कि भाई मैं सीढ़ी से 20 फ्लोर तक जाऊंगा, मैं अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करूंगा और रास्ता तय करूंगा। अगले रास्ते के बाद मैं देखूंगा कि अगले रास्ते के बाद जाने के बाद मुझे क्या और संघर्ष करना है, उसके बाद कौन से रास्ते मिल रहे हैं। धीरे धीरे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, लिफ्ट वाली जो सफलता है, रातों रात की सफलता जो है, यदि एक बार नीचे गिर गए तो उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेहनत से जो सफलता मिलता है वो गिरता भी है तो वो गिरने के बाद भी उठ जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं। कभी कभी आप देखते होंगे जो समय का लॉस करते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है कि सुबह में 4 बजे जग कर बच्चों आप स्टडी करो? इसका मतलब क्या है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि सुबह में 4 बजे जग कर स्टडी करो कि रात भर आप दिन भर का जो वर्क किए हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव सारे माइंड में भरे रहते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव।
लेकिन सोकर रिलैक्स होने के बाद सुबह में जब जगते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम पर लगते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सुबह में 4 बजे जगने के बाद क्या चालू कर दिए, वही फिर से मोबाइल लिए फेसबुक रील्स शॉर्ट्स देखते देखते घंटों बिता दिए। सुबह में 4 बजे जगने के बाद ही स्टार्ट हो गया भाई, उसके बाद उसको अच्छा 5 बजे के बाद पढ़ेंगे, 5:30 बजे के बाद पढ़ेंगे। स्टार्ट होते ही जैसे ही आप सुबह में जगे, मोबाइल लिए और रील्स शॉर्ट्स फेसबुक स्टार्ट हो गया, नेगेटिव ऊर्जा आपके माइंड में चला गया। अब यदि 5-5:30 बजे 1 घंटा मोबाइल यूज करने के बाद आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप पूरी तरह कंसंट्रेशन के साथ आप वर्क नहीं कर पाएंगे और आपके अंदर निगेटिव एनर्जी काफी चली गई। लेकिन कुछ वैसे भी बच्चे होते हैं जो सुबह में 4 बजे जगते हैं तो डायरेक्ट अपने काम पर लग जाते हैं कि भाई हमें स्टडी करना है, हमें जगते हुए भी रील्स शॉर्ट्स और फेसबुक को नहीं देखना है। लेकिन वैसे का परसेंटेज बहुत कम है। कहने का मतलब है सफल सबको होना है, सबके सपने बड़े हैं, सबको बड़ा बनना है, सबको नाम शोहरत पैसा रुतबा सबको चाहिए, सबको चाहिए, उसका लक्ष्य भी है, उसके माता पिता को भी है कि मेरा बेटा ये करे। लेकिन उसको किस रास्ते से तय करना है वो जानता भी है कि भाई मैं सुबह में 4 बजे जग गया और जगते ही रात को मन बनाया था यार आज सुबह में 4 बजे या 5 बजे जगते हुए मैं मोबाइल को मतलब ओपन नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह में 4-5 बजे जगा तो पता चला कि पढ़ने का मन बनाया था, लेकिन उसको माइंड में क्या आया, अच्छा 5 मिनट थोड़ा सा रील्स शॉर्ट्स फेसबुक जो भी इंस्टाग्राम है यूज कर ले। पता चला वो 5 मिनट धीरे धीरे 1 घंटा में बदल गया और आपका समय बर्बाद हो गया। समय बर्बाद होने के बाद क्या हुआ, अच्छा कल पक्का करेंगे। कल परसों करने वाले लोग केवल ये सोचते हैं कि हमको भाग्य के भरोसे राजा बनना है। राजा बनने का मतलब क्या है भाई, कि आपको इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिले, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, एक रिस्पेक्ट आपको मिले। मैंने पहले भी बोला है आप लोगों से कि हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मुसीबत वक्त भी आते हैं। तो जो कमजोर इंसान मुसीबत वक्त क्या करता है, मुसीबत जो वक्त आते हैं वो कमजोर इंसान पैदा करते हैं। लेकिन जब आदमी कमजोर होता है और उसके बाद हार्ड लेबर करता है तो कमजोर इंसान मजबूत वक्त लेकर आता है। लेकिन सारे कमजोर इंसान मजबूत वक्त नहीं लाते हैं। जो राइट डायरेक्शन में हार्ड लेबर करते हैं वही कमजोर इंसान फ्यूचर में मजबूत वक्त लाते हैं। तो दोस्तों, पहले तो अपनी कमियों को ढूंढना जरूरी है और उस पर फोकस करना जरूरी है। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बोला था, उस बात को भी अपने जीवन में ध्यान देना है कि कितने लोगों से आपका समय बर्बाद हो रहा है। मैंने क्या बोला, कौन लोग आपके हाल चाल पूछने वाले रियल में आपके भलाई चाहते हैं। मैंने शुरू में क्या बोला कि यह जरूरी नहीं है कि आपका निरंतर खैरियत पूछने वाला सभी आपका खैरियत ही चाहते हैं, क्योंकि यह बहुत पहले से और आज भी यही लागू है कि हमेशा चक्रव्यूह में फंसाने वाले लोग अपने ही होते हैं। वो कल भी सत्य था और आज भी सत्य है। धन्यवाद।